जगदीश शेट्टार कैसे बन गए बीजेपी के दुश्मन? शाह से लेकर ईरानी तक शेट्टार से क्यों है खफा? जगदीश शेट्टार का दावा, बीजेपी ने दिया धोखा। कर्नाटक की धारवाड़ सीट कांग्रेस और बीजेपी की नाक का सवाल बन गई है। बीजेपी का गढ़ बन चुकी ये सीट इस बार बदली परिस्थिति में कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही इस लड़ाई में सभी की नजर टिकी है पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार पर। शेट्टार को ये साबित करना है कि धारवाड़ बीजेपी का नहीं बल्कि उनका गढ़ है। वो जब तक बीजेपी में रहे यहाँ बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे और इस बार बीजेपी में नहीं है तो उतने ही अंतर से बीजेपी को हराने में भी लगे हैं, और इस बार बीजेपी में नहीं है तो उतने ही अंतर से बीजेपी को हार भी मिलेगी। दरअसल इस बार जगदीश शेट्टार बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और शेट्टार को रोकना बीजेपी ने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्लान बना लिया है। पार्टी के हर बड़े नेता को धारवाड़ में एक कार्यक्रम जरूर करने के निर्देश है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी से गद्दारी करने वाले जगदीश शेट्टार को किसी भी कीमत पर विधानसभा में नहीं पहुंचने देगी। दूसरी ओर जगदीश शेट्टार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी से गद्दारी नहीं की, बल्कि पार्टी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो कांग्रेस में चले जाएं। जिस पार्टी में पूरी जिंदगी बिता दी, उसने अंतिम समय पर कोई सुनवाई नहीं की। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। सिर्फ एक आदमी के चलते उन्हें किनारा कर दिया गया। शेट्टार ने कहा कि बात मान सम्मान की थी, इसलिए उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला करना पड़ा, और अब वो कांग्रेस में है। वो जिस तरह से ईमानदारी से बीजेपी के लिए काम किया करते थे, उसी तरह से कांग्रेस के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। शेट्टार ने कहा कि धारवाड़ में पहले भी बीजेपी ने जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन जो भी चुनाव लड़ा वो हार गया। मैंने यहाँ इस जगह पार्टी बनाई। 1994 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद मैं फिर से चुनाव लड़ा और जीता। बार बार यहाँ से लड़कर चुनाव जीता, तो यह स्पष्ट बहुमत है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने हुबली के लोगों के साथ भी ऐसा ही रिश्ता बनाए रखा है, इसलिए बीजेपी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। दूसरी ओर बीजेपी भी शेट्टार को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। जगदीश शेट्टार खुद चुनाव हारेंगे। हुबली ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेट्टार का नाम लिए बिना ही कहा, मैं जिन पर कटाक्ष कर रही हूं उन्हें सब जानते हैं। कुछ दिन पहले ही कोई अपना हमें छोड़कर चला गया, हमारे साथ गद्दारी कर गैरों के कैंप में चला गया। जिनकी बात कर रही हूं पब्लिक सब जानती है। मैं जनता को बताना चाहती हूं कि हुबली धारवाड़ के लोगों को बताना चाहती हूं, जो अपने धर्म के, अपने परिवार के और अपनी विचारधारा के नहीं हो सके, वो जनता के क्या खाक हो जाएंगे। वो हम सबसे बड़े हैं, उम्र और तजुर्बे में बड़े हैं। हमने उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान दिया, पर आज लालच में अपनों को छोड़कर परायों को अपना लिया। इस बात का एहसास शेट्टार को भी है कि बीजेपी सबसे ज्यादा निशाना उन्हीं पर साधेगी, इसलिए वो भी तैयार हैं और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। शेट्टार ने कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने इस समय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक की राजनीति पर एक रिपोर्ट ले ली होगी। दिन ब दिन पार्टी का नुकसान हो रहा है, इसी डर के साथ उन्होंने जगदीश शेट्टार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे केवल कारण चाहिए कि जगदीश शेट्टार को टिकट क्यों नहीं दिया गया। मैंने पार्टी को मजबूत किया। भाजपा मेरे और अन्य सभी नेताओं के प्रयासों के कारण उत्तरी कर्नाटक में मजबूत हुई। क्या मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई घोटाला है, कोई सीडी मामले हैं या फिर मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।